लघु कथा भोग का फल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसी के महत्व को बताती है एक छोटी सी लघु कथा। भोग का फल। एक सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा सा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने के लिए ही बैठे थे कि सेठ जी दूर से बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगाया होता तो भोजन नहीं करते और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए, वो तो वहीं पर बैठ गए। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य जी को तो दिखा देंगे, इससे बदनामी से भी बच जाएंगे। सोचते सोचते उन्हें वहीं पर नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में बाहर आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा की सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वीकार किया और ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करके संत शरण में चले गए। भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करें, भोजन अमृत बन जाता है। तो आइए आज से यही नियम ले कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। प्रभु के पीछे पड़ जा, चाहत रंग दिखलाएगी, प्रीति की डोर बड़ी प्रबल, बाबा से तुझे मिलाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये लघु कथा आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।